हाय फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं विषाणु एवं जीवाणु में अंतर, मतलब वायरस और बैक्टीरिया में नॉर्मल अंतर क्या क्या होते हैं। ये क्लास 8, 9th, 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में कभी कभी। जो वायरस होते हैं वो अति सूक्ष्म होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं। लेकिन जो जीवाणु होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, मतलब सिंगल सेल होते हैं। उसमें एक कोशिका होता है, सिंगल सेल, और इसमें अति सूक्ष्म होते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं। इसमें केंद्रिका द्रव्य नहीं होते, लेकिन जीव द्रव्य जरूर होते हैं। मतलब इसमें प्रोटोप्लाज्म होते हैं, लेकिन कोशिका द्रव्य नहीं होते। कोशिका द्रव्य नहीं होते लेकिन जीव द्रव्य होते हैं, समझे। ये संक्रामक होते हैं। संक्रामक मतलब होता है छुआछूत, ये छूने से फैलते हैं, मतलब ये संक्रामक होते हैं। सभी वायरस हानिकारक होते हैं, ठीक है। एक बार आपसे देख लीजिए, ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनमें कोशिका द्रव्य नहीं होता है लेकिन जीव द्रव्य जरूर होता है। संक्रामक होते हैं। संक्रामक मतलब होता है छुआछूत से फैलते हैं। और सभी वायरस, चाहे वो कितना अच्छा हो कितना भी बुरा हो, सभी वायरस हानिकारक होते हैं। अब जीवाणु में देख लीजिए, जीवाणु में क्या होता है, इसमें सिंगल सेल होता है, एक कोशिका, ठीक। इसमें कोशिका द्रव्य एंड जीव द्रव्य दोनों ही पाया जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों ही पाया जाता है, इसलिए लिखा है दोनों होते हैं। मतलब कि कोशिका द्रव्य एंड जीव द्रव्य दोनों होते हैं, ठीक है। सजीव के लक्षण है, कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं। सजीव के लक्षण है, इसमें सजीव के लक्षण ऑलरेडी पहले से ही पाए जाते हैं। लेकिन जो विषाणु होता है इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण होते हैं, लेकिन इसमें केवल सजीव के लक्षण होते हैं। कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं, इस सभी वायरस हानिकारक होते हैं, कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं। कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं लेकिन सभी वायरस हानिकारक होते हैं। सभी वायरस हानिकारक होते हैं लेकिन सभी जीवाणु हानिकारक नहीं होते हैं। और फ्रेंड, जो ये वायरस होता है इसमें प्रोटीन की खोल होती है। प्रोटीन का खोल होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड। आप लोग नोट कर लो, हम लोग नोट नहीं कर पाए। इसे कैप्सिड कहते हैं। वायरस में एक प्रोटीन का खोल होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। और वायरस में जो जनन होता है, वायरस में जो रिप्रोडक्शन होता है, जो जनन होता है, क्योंकि जब वायरस हमारे शरीर के बाहर रहते हैं, तो जनन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही शरीर के अंदर आ जाते हैं वो जनन कर लेते हैं, समझे। शरीर के बाहर रहेंगे तो जनन नहीं होगा, शरीर के अंदर आ जाएंगे तो जनन होगा। क्योंकि जब शरीर के अंदर आ जाते हैं तो ये जीवित हो जाते हैं और शरीर के बाहर निर्जीव अवस्था में रहते हैं। जीवित तो दोनों जगह ही रहते हैं, लेकिन शरीर के अंदर आ जाने पे एकदम एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि जब ये शरीर के बाहर रहेंगे तो इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और जैसे शरीर के अंदर आएंगे वैसे रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन शरीर के अंदर होगा, शरीर के बाहर नहीं होगा। और वैसे ही ये अपनी संख्या बढ़ाते रहेंगे। जब रिप्रोडक्शन होगा तो नॉर्मली सी बात है कि संख्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे सर्दी, जुखाम, इन्फ्लूएंजा, पित्तज्वर। पित्तज्वर का मतलब होता है येलो फीवर, ठीक है, इसलिए इंग्लिश में भी लिख दिया येलो फीवर। पित्तज्वर, खसरा, चेचक, चेचक का लिख दिया स्मॉल पॉक्स, चेचक, पोलियो, डेंगू, हेपेटाइटिस, एड्स, कैंसर। कई सारे ऐसे रोग हैं जो वायरस से ही होते हैं। ये सब वायरस से होते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ वायरल इन्फेक्शन, ये फैलते कैसे हैं। वायरल रोग मतलब वायरस के रोग, ये फैलते कैसे हैं। ये कई तरह से फैलते हैं, हवा के द्वारा, फूड के द्वारा, और संक्रामक जानवर के काटने के द्वारा कई तरह से फैलते हैं। सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो बनाएंगे आपके लिए। धन्यवाद।